क्वेश्चन गिवन है, आपको रियल इमेज फॉर्म हो रही है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? रियल। तो रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म होती है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस है। फर्स्ट केस क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड है, क्या किया गया है? फर्स्ट केस के लिए यू गिवन नहीं है, यू चेंज नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट जिस प्लेस पे था वहीं पे सिचुएटेड है। आपको फर्स्ट केस मिल दिया है, इमेज इज फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर एट द राइट साइड, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए इसकी फोकल लेंथ f1, फॉर दिस फोकल लेंथ इज f2। अप्लाई लेंस फॉर्मूला, वन बाई f1 इज इक्वल टू 1 by v minus 1 by u. So 1 by 20 minus 1 by u. This is 1 by f1. This is equation। अब क्या बोला है कि लेंस को शिफ्ट कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। सेकंड लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अब कंबाइन कर दिया गया है तो टोटल फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1 by f1 plus 1 by f2। 1 by f की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में बोला है कि जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है कि जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपकी जो इमेज है, जैसे यहाँ पर पहले आई डैश बन रही थी, इसके लिए इस f1 के लिए इमेज कहाँ बन रही थी? आई डैश पे। अब जब दोनों एक और लेंस कंबाइन कर दिया गया है, इमेज कहाँ शिफ्ट हो गई है? 10 सेंटीमीटर बिफोर दी लेंस। अब इमेज क्या हो जाएगी? अगर हम अब फॉर्मूला लिखते हैं तो 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by, अब 1 by v की हम क्या करेंगे? 1 by 10 माइनस 1 by f, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ देखिए 1 by f की जगह हम क्या करेंगे? 1 by 10 माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। और 1 by f2 को कैलकुलेट करना है। 1 by f1 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 by 10 माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by 20 माइनस 1 by u प्लस 1 by, so 1 by f2 is equal to 1 by 10 minus 1 by 20। ओके, तो ऐसे में भी 20, तो 2 minus 1, तो 1 by f2 is equal to 1 by 20, f2 is equal to 20 centimeter, that is 0.2 meter। So the power of second lens पूछा है, power of second lens, so p2 is equal to 1 by f2। ये मीटर में, मीटर के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। पुट द वैल्यू, so 1 by 0.2 that is 5 डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसकी लेंस में यही क्या था? ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या गिवन है? a mu v is equal to 1.5। और कुछ गिवन है? पावर कितनी गिवन है? p is equal to प्लस 10 डायोप्ट्राइड। क्वेश्चन ये गिवन है कि जब ये इमर्स किया गया है लिक्विड में, जब इसको लिक्विड में कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया है, तो इफ वी हैव लाइक अ कॉन्केव लेंस, so you have to find
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोकल लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है फोकल लेंथ? अच्छा, इसकी फोकल लेंथ दी है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एज अ कॉन्केव लेंस बिहेव करेगा और उस कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट विल बी 50 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला ये इसके लिए लगाएंगे जब भी वाटर में या सॉरी लिक्विड में इमर्स नहीं है, उसके इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा? 1/f1 इज इक्वल टू a mu g minus 1/r1 minus 1/, क्लियर है? a mu g की वैल्यू गिवन है 1/5। अब यहाँ पे ये देखिए 1/f1 है, तो यहाँ पे पावर जो है p इज इक्वल टू 1/f करिए, f1 कर देते हैं यहाँ पे, क्लियर है? सो f1 विल बी व्हाट? f1 विल बी 1/10, p की वैल्यू गिवन है +10, सो फोकल लेंथ विल बी 1/10। सो यहाँ पे 1/f1 की वैल्यू गिवन है, f1 की वैल्यू गिवन है ना, यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है? f1 की, तो यहाँ पे 1/f1 है, तो 1/f1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/, यहाँ से 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू मिलेगी। 1/r1 माइनस 1/, इसकी वैल्यू हाफ आएगी, 0.5 मीन्स हाफ, दैट विल बी 20। अब ये जब लिक्विड में इमर्स कर दिया गया है तो इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव लेंस। उसके लिए अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला, आफ्टर कंप्लीटली immersed into liquid 1/f2 is equal to, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। यहाँ पे L mu g minus 1/r1 minus 1/, अब यहाँ से 1/r1 minus 1/r2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। L mu g मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी, इसकी वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है ना। यही तो फाइंड आउट करना है, a mu L फाइंड आउट करना है। 1/f2 गिवन है आपको 50 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो a mu g अपॉन a mu L, a mu g की वैल्यू गिवन है, 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू गिवन। यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो एक ही अननोन आएगा, दैट इज a mu L, ठीक है ना। कैलकुलेट करिए। यहाँ पे देखिए f1 की वैल्यू आपकी 1/10 मीटर में आ रही है, ठीक है ना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/10 सेंटीमीटर करेंगे, तो f1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पे जो 1/f1 करेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी रेडियस आएगी वो 1/20 आएगी, इसकी वैल्यू मिलेगी 1/10, 1/2, इसमें मिलेगी 0.5 ना, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। यहाँ पे 1/10 आ गया, 1/10 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 मीन्स हाफ। जब यहाँ पे हाफ आएगा तो 2 5 10, तो आपको 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/5, ठीक है। अब यहाँ
यहाँ पे देखिए 1/f2 इज इक्वल टू a mu g अपॉन a mu l माइनस 1/r1 माइनस 1/f2 मीन्स 1/50 इज इक्वल टू a mu की वैल्यू थी 1.5 अपॉन a mu l माइनस 1 और इसकी वैल्यू होती है 1/5. So this will be minus 1/10 is equal to 1.5 upon a mu l minus. अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए राइट साइड 1.5 इसको 3/2 लिख देते हैं 3/2 a mu l is equal to minus 1/10 1 minus 1/10 that will be 9/10. So 3/2 a mu l is equal to 9/3 2 जा 6. So क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a mu की l की वैल्यू आएगी 10/6. So it will be 1.66. ठीक है. So a mu l is equal to 1.6. नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. तो प्रिज्म की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, होमोजेनस मिक्सचर होता है. ठीक है. और क्या होता है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म का. अगर आप इसको एक साइड देखें दिस इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्टिंग सरफेस. जिस सरफेस पे आपकी लाइट इंसिडेंट होती है दैट सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. यहाँ पे आपके टॉपिक में डिस्पर्सन नहीं है, डिस्पर्सन ऑफ द वाइट लाइट. ठीक है. प्रिज्म से आप लोगों ने विक्टोर भी देखा होगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन. स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन. आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. ये आपका इंसिडेंट रे है. ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है. दिस एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल. ठीक है. ये एंगल आपका R1, दिस एंगल विल बी R2. थोड़ा फिगर और अभी. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज I, एंगल ऑफ इमर्जेंस. और ये जो आप ये दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे को आप एक्सटेंड करते हो, ये दोनों जहां एक दूसरे को कट करती हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रेडिएशन. ओके. समवेयर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और कैपिटल D. ठीक है ना.
चलिए फिगर ड्रॉ करते रहिए। दिस इज एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा और एंगल ऑफ डेविएशन okay, this one is called delta 1 and this is called delta 2. This is prism angle A, incident ray, emergent ray, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल GEF, फ्रॉम ट्रायंगल GEF, एंगल R1 प्लस R2 प्लस EFG, एंगल EFG दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये ट्रायंगल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेटर से देखिए AEFG, फ्रॉम AEFG में एंगल A प्लस एंगल F की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल EFG इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल EFG की वैल्यू उठा कर यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू आएगी, हाँ एंगल R1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल R1 प्लस एंगल R2, R1 प्लस R2 प्लस व्हाट विल इट विल बी 180 माइनस A, ये अपनी वैल्यू क्या होगी 180 माइनस A इज इक्वल टू 180। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से इस ट्रायंगल से देखिए DEG, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, दैट विल बी द सम ऑफ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है ना। फ्रॉम ट्रायंगल DEG, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। अब यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी होगी I माइनस R1, डेल्टा की वैल्यू I माइनस प्लस इसकी वैल्यू होगी E माइनस R2। अब यहाँ पे I प्लस E माइनस R1 प्लस, और R1 प्लस R2 क्या है, तो I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस A को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये भी डेविएशन है आपका, आपसे डेविएशन पूछेगा तो I प्लस E माइनस A, और डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस, ठीक है ना, नोट डाउन करिए। तो डेल्टा किन बातों पर डिपेंड करेगा, डेल्टा डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड एंगल ऑफ प्रिज्म, थर्ड वेवलेंथ
direction of the light used. Fourth, material of the prism. Draw delta I curve. आगे प्रैक्टिकल में भी एक कर्व था, प्रैक्टिकल किया था आप लोगों ने प्रिज्म का, तो उसमें ये कर्व था. ओके, so this is I for this particular incidence angle you are getting delta minimum. Draw करिए इसे. I is equal to